जो है गणित में कक्षा 7 के गणित में 6 प्रश्न जो था वो सॉल्व कर लिया था, यानी कि हल कर लिया था। अब प्रश्न नंबर 7 की बात आती है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो यही आज जानेंगे कि 7 बटे मतलब कि क्या पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। 7/11 -6 बटे -13 और ये रहा और ये रहा आप सभी का, ये रहा ये प्रश्न। तो आप सभी सोच रहे हो यार ये तो परिमेय दे दिया गया है, कैसे हल होगा, क्या करेंगे, क्या कैसे। तो है भैया बहुत ही सिंपल तरीका, आइए हम बताते हैं। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक। अगर आपको हमारी पढ़ाने की शैली अगर अच्छी लगती है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं कि ये हमारा प्रश्न था, ये हमारा प्रश्न था और ये हमारा प्रश्न था और ये हमारा जो था ये प्रश्न था। तो इसमें क्या पूछा है, आपने ये क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक पता करना है, ऋणात्मक। देखो आपको पहले ही दिख रहा होगा कि ये -7/11 जो है, एक ऊपर जो है ऋणात्मक है, माइनस साइन के साथ है, और नीचे जो बेचारा, अरे हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खाली प्लस है यार, हमें कहीं ऐड कर दो हम हो जाएंगे। तो वो क्या है, ये 7 - 11 जो है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आपको दूसरी संख्या दिख रही होगी -6 बटे -13। अच्छा यार यहाँ भी तो ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋणात्मक है, यानी कि ये भी ऋणात्मक है। तो जी नहीं, ये परिमेय ऋणात्मक नहीं है। पूछिए कैसे। अब पूछेंगे तो आप जरूर ही कि कैसे। मैंने एक पहला चैप्टर आप गणित का पार्ट 1 दिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि माइनस गुणे माइनस, यानी कि ऋण गुणे ऋण बराबर हो जाता है धन, और धन गुणे धन बराबर हो जाता है धन, ऋण धन धन बराबर ऋण गुणे धन बराबर हो जाता है ऋण। अब यहाँ पे ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो आप सभी को डायरेक्टली समझ में आ ही रहा होगा कि ये तो प्लस है हो जाएंगे, तो ये तो है ही नहीं परिमेय ऋणात्मक। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जाए, तीसरा क्वेश्चन किया जाए कि 8/-35, यार ये तो ऋणात्मक है जरूर। अब कैसे है, अभी आप पहला क्वेश्चन समझे कि इस तरह है। पहला प्रश्न आपने समझ लिया कि ये जब ऊपर माइनस है नीचे कुछ नहीं है, और अभी मैंने आपको फार्मूला भी बताया कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 8/-35 बराबर ऋणात्मक है। और ये भी आपने देख लिया कि ये तो एकदम ऋणात्मक भाई साहब है ही नहीं। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये जो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो सरलतम रूप में आप सभी कैसे व्यक्त करेंगे। यार कोई संख्या नहीं दिया गया है, कैसे करेंगे। तो सरलतम रूप में व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि सरल रूप में। 9/21 दे दिया गया। अब यहाँ पे 9/21 तो दे दिया गया, आप -9/21 कर लोगे बराबर -2 + 3 कर लोगे, +3 कर लोगे, ठीक। 21 - 3 कर लो। ऐसी संख्या करना कि जो 3 से कट जाए, यानी कि जैसे 3 3 का 9, 3 7 21 कटता ही है, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, ठीक। अब सभी सवाल ऐसे हैं और आप सभी ऐसे लगा लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, बता देंगे। प्रश्न नंबर 9 ये आपका है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा इतू सा मुश्किल है, बस आप दिमाग है तो जरूर हो जाएगा आप सभी को सॉल्व है। गाइस मैंने आज एक शायरी, यार याद नहीं आ रही, मैंने बनाई थी अपने मन से, तो मैं सोच रही थी आपको सुना दूँ यार, याद ही है। अगर है दिमाग तेज, नहीं ऐसे कुछ था और समझ में नहीं आ रहा है क्या था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको रटा था और फिर याद नहीं आ रहा है। 3 - 4 बराबर बटे 20 दे दिया गया, बराबर 28 दे दिया गया। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया।
तो नीचे भैया क्या है कि 3/4 के हर में -5 का गुणा हो गया, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो 4 निशानी समानुपात का नहीं भैया, ये चूंकि का निशान होता है। चूंकि -3/4 बराबर आप क्या करोगे कि -3 गुणे ब्रैकेट -5 बराबर हो जाएगा आप सभी का 15। ठीक, क्या हुआ आपका 15, 5 दिया 15। अब यहाँ पे फिर आपने 5 से गुणा किया, क्या हो गया आप सभी का 5 चौक 20 -20। यार 15/20 आ गया, तो यहाँ पे 28 कैसे आ गया? तो फिर सुनिए, पुनः आप क्या करोगे कि -3/4 के हर में 7 का गुणा करने पर आप 28 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे चूंकि आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया ही गया है 7 त्रिक 21 -21 बटे क्या होगा 28। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे 21। समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए, फिर से बताएंगे, लगातार बताएंगे जब तक आपको आ नहीं जाएगा। ठीक, अब जैसा कि ये पूछ रहा है कि -5 बटे -8 बराबर का होगा। भैया -5/8 के हर में 3 का गुणा करने पर 24 आता है। चूंकि -5/8 बराबर -5 गुणे 3 हो जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा -24, सॉरी 15/24 आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, आ गया समझ में? तो पुनः आप क्या करेंगे कि सॉरी गाइस, पुनः आप क्या करेंगे आइए बताते हैं। ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। क्या कर दिया? आप सभी देख रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने इरेज कर दिया, लेकिन भाई साहब अब वापस भी ला सकते हैं, आसान ट्रिक होता है, ये ऐप में दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो इरेज किया था वो मैंने दोबारा वापस कर लिया। ये इस ऐप को ना यूज करके मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ही ऐप यूज करता हूँ। ठीक है, तो पुनः जो है आप पुनः -5/8 के अंश में 5 का जो करेंगे क्या कर लेंगे आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, -5 का जो है आप कर लेंगे गुणा। चलिए मैंने येलो पे क्लिक कर लिया, अब हो गया ये सेटस। हाँ हाँ, तो ये -5 जो है भैया ऐसे हो जाएंगे। 1 सेकंड का, 1 सेकंड इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको 1 सेकंड में भी बताती हूँ। हाँ, तो पुनः आप -5/8 के अंश में 5 का गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है। जैसे चूंकि -5/8 बराबर -5 गुणे ब्रैकेट -5 बटे -8 गुणे -5 बराबर 25/40। अतः -5/8 बराबर जब आप करोगे तो हो जाएगा 5×3 = 15 होता है और 5 चौक होता है 20, लेकिन यहाँ पे 15/24 है तो 8×5 = 40 हो जाता है। तो यहाँ पे यार कैसे आया ये दिमाग में चल रहा होगा। तो देखो 25 और 40 को काटो, कितने से कटेगा? अब आपने क्वेश्चन जो है आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, करने पर 24 आता है। चूंकि -5/8 बराबर -5 गुणे ब्रैकेट -3 बटे -8 गुणे 3 करोगे तो 8 तारीख जो है 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया? अब कोई डाउट नहीं? क्लियर? ओके, हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो आप दोबारा करोगे 5 25 और 8 40, तो आप सभी को आया समझ? और यहाँ पे मैंने आपको जो है बता ही दिया है, सब क्वेश्चन जो हैं हल हो गए हैं। बस यही 10 ये बचा है और ये वाला बच्चा है भाई साहब, इनको भी बता देते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि 7/9 के अंश में 2 की गुणा करने पर -14 आता है। तो इसमें आपको जो है 35 प्राप्त होना चाहिए। 35, इसमें जो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें 35 मुझे प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर 7/9 बराबर -14 बराबर 35 दिया गया, बस आपको नीचे की संख्या जाननी है तो क्या हो जाएगा। चूंकि आप क्या करोगे कि 7/-9 के अंश में आप क्या करोगे 2 बार गुणा कर दीजिए, -2 की गुणा करने पर -14 प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे यार कैसे प्राप्त होगा, इतने जल्दी जल्दी बता दे रही हैं, कैसे प्राप्त हो जाएगा? देखो ऐसे कुछ प्राप्त होगा कि आप जैसे 7 गुणे किए -2 कर लिए बराबर 7 दूनी 14,
आपको क्या हासिल हुआ, -14 प्राप्त हो गया आप सभी को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्योंकि अभी ये तो बताना ही है। तो आप फिर वही चीज, वही प्रक्रिया आप हर के साथ करोगे कि 9 का गुणा आप 2 में करोगे तो 9 दूनी 18 आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कह रहे हो यार ऊपर तो -14 आ गया, नीचे का है -14 नहीं, माइनस का है नहीं यार। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, माइनस और माइनस का गुणा माइनस वह ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हर में आप सभी देख रहे हैं कि माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, अब पुनः आप क्या करोगे कि 7/-9 के अंश में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि भैया 7 बचे 35 होता, 35 प्राप्त करना है ना, तो वही करेंगे। करने पर हमें 35 प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, ऐसा नहीं समझ में तो 5 36 होता, 5 7 35, यानी कि 7 5 35 हो जाएगा। तो अब चूंकि 35 हमें प्राप्त हो जाएगा, चूंकि 7/-9 बराबर, अब फिर वही प्रक्रिया की 5 का गुणा 7 से करो, 7 5 35 हो जाएगा, 9 5 45। अब यार 9 5 45 कैसे आ गया, 5 9 या 45 होता है, तो ऐसे अतः 7/-9 बराबर -14/18 बराबर -35/-45 आपको प्राप्त हो जाएगा। भाई साहब आप सभी को एक एक क्वेश्चन हम तोड़ के समझा रहे हैं, इसलिए प्लीज आप सभी ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ आगे पढ़ना है या आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई। उसको तेज बना के रखिए प्लीज़। सो आगे बढ़ते हैं। -8 यहाँ पे ऐसे ब्रेक, ऐसे खाली स्थान देने क्या होगा जी, ऐसे थोड़ा ना ऐसे रंग दोगे, ऐसे लो हो गया हमारा, हो गया। ये रंगोगे नहीं, ये दिमाग में डाल देना कि अब छोटे बच्चे नहीं हो, LKG और 1 के बच्चे नहीं रह गए हो, बड़े क्लास में, हाईएस्ट क्लास में चले गए हो, 7th की क्लास में। ठीक है, तो ऐसा दिमाग मत करिए, ऐसा ना करें कि आपके टीचर भी उल्लू बन जाए। तो हाँ, तो एक बात बता दें कि आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास 1 यानी क्लास 1st 2nd 3rd का मैथ आप सभी को दें। हाँ, अगर बोल देंगे तो दे देंगे, ना बोलेंगे तो देंगे, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो देंगे भी नहीं। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि हमें 14/15 4/15 है, तो अगर यहाँ पे 60 दिया गया तो यानी कि जब 2 बार गुणा करना तो हमें यानी कि 16/60 प्राप्त करना होगा। तो सिंपली आप क्या कर लोगे कि 14/15 4/15 को अंश में -2 के गुणा कर दोगे, करने पर -8 प्राप्त हो जाए। कैसे यार प्राप्त हो गया, 4 दूनी 8 होता ना, चूंकि आप 4/15 बराबर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -8, 50 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 30 -30। पुनः आप 4/15 के हर में -4 की गुणा करने पर आपको -60 प्राप्त हो जाएगा। अरे यार 4 चौक 16 कैसे 60 प्राप्त होगा, दिमाग में आया प्रश्न? अरे यार आप सभी भी हो जा रहे हैं उल्लू। पूछो कैसे, क्योंकि अभी भी आप 4/15 लिखें और आप 4/15 से गुणा करेंगे तो ऐसे कर लेंगे तो 5 चौक हो जाता है, आप नहीं 4 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 चौक हो जाएगा आप सभी का 16, 15 चौक 60 हो जाएगा। बात आई समझ में? आई होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अभी तो है ही। ठीक है, तो आप अब समझे कि -16/60 कैसे आपको प्राप्त हो गया। 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, आप सभी को होगा संडे को इस चीज का टेस्ट, रहिएगा तैयार बिल्कुल। ओके, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। 2/5, 7/-11, -60/-5। तो एक सेकेंड थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। आप ग्रीन कलर देखते देखते यार पागल हो गए होगे। चलिए आज हम ब्लू कलर कर देते हैं। चलिए, मैंने लड़कियों का बहुत फेवरेट कलर कर दिया है। क्या फेवरेट कलर हो सकता है, चूज़ करो यार। पिंक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना और पिंक जान लेना कि क्योंकि लड़कियों का सबसे ज़्यादा फेवरेट यही होता है, लेकिन हमारा नहीं है क्योंकि हम भी लड़की हैं। हमारा फेवरेट तो रेड है और ब्लू है और ब्लैक है, वाइट है, यही सब हमारा फेवरेट है। आप सभी का अगर फेवरेट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2/5 तो दे दिया गया,
ठीक, अब क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, अभी आपसे पूछा गया कि समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए, तो आप समतुल्य बनाओगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आप अगर 4/10 को लिखोगे तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते कि आप यहाँ पे दे दिया गया है। एक सेकेंड गाइस, मैं इसको इस तरह कर लूँ, इस तरह ज़्यादा ठीक रहेगा ना, समझ में आएगा। ठीक है, 4/10 हो गया। अब 4/10 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा भैया कटेगा, लेकिन रुको, अभी तो रुको, जरा सब्र करो, आगे बढ़ने तो दो। आ गया आपका 7/-11। अब आप इसको पूरा तो बताया ही नहीं 2/5 का, तो 2/5 का 2 गुणे 2 फिर 2/5 को 3 समतुल्य भिन्न बनाओगे। 4/10 बनेगा, बनेगा। 3 गुणे 2 करो, बनेगा 6, बनेगा। 3 5 15 बनेगा, बनेगा। 6/15 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, 5 चौक 20, 8/20। इतने जो है आपके 2/5 के 3 समतुल्य भिन्न बन गए। अब 7/11 का आप भिन्न बनाओगे, समतुल्य भिन्न। 7 गुणे 2 करोगे, 11 गुणे 2 करो, 11 गुणे 3, 11 गुणे 4। 7/11 का 3 समतुल्य भिन्न होगा। 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। 14/-22, फिर 21/33 आपका प्राप्त होगा, फिर 28/44 प्राप्त होगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी पढ़ाते हैं इसी बोल के चले जाते हैं, फालतू में नहीं बताते हैं भाई साहब, आप सभी के लिए ही बताते हैं। प्लीज़ पढ़िएगा, आप सभी से विनम्र निवेदन है, यानी कि प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि पढ़िएगा। ठीक है, तो आप सभी कहेंगे खुद एक स्टूडेंट हैं, आई बड़ी ज्ञान देने वाले, तो हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान का फॉलो करिए। ठीक है, जो अगर अभी मान लीजिए हम पढ़ने में बहुत वीक होते हैं, हमको कुछ आता नहीं, तो हम ऐसे यूट्यूब पे थोड़ा ना वीडियो बना पाते हैं, इसे आपको थोड़ा ना एक्सप्लेन करवा पाते हैं। मेहनत लगती है किसी चीज़ को बनाने में, हम पढ़े हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अब बताओ, अभी आप पूछ लोगे, अब मैं हूँ क्लास 7th में, आप पूछ लोगे कि चलो बताओ ये क्लास 9th का ये वाला मैथ बता दो। अब बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा मुझे कि कैसे सॉल्व हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन मैं जो आपको एक्सप्लेन कराती हूँ बहुत ही मेहनत से मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ, आपके दिमाग में घुस जाए। अगर नहीं घुसेगा तो आप कमेंट करिए, हम 2-3 बार आपको फिर से एक्सप्लेन करवा देंगे। अब 8/5, फिर आपके मन में क्या आएगा कि यार एपोस तो पढ़ाते नहीं, अगर एक्सप्लेन करा तो बहुत आसान होता है एपोस से पढ़ाने के लिए। तो नहीं यार, कॉपी पे लिखो या ब्लैक बोर्ड पे या ऐप से पढ़ाओ, मेहनत उतना ही लगता है, उतना ही बोलना पड़ता है, उतना ही एक्सप्लेन कराना पड़ता है। जैसे कि मतलब अब ऐसे दे दिया गया, हल दे दिया गया, अब हल तो है, आप ऐसे थोड़ा ना कर लोगे, हल तो है कॉपी पे छाप लोगे। लेकिन नहीं, अभी आपसे कोई बैठा है, आपके बड़े भैया ये बैठे हैं आपके बगल में, पूछ रहे हैं लिखे थे इनकी, बताओ कैसे लिखे है, थोड़ा हम लोग बता दे कहाँ से एक्सप्लेन कर ला रहे, मतलब कि कुछ बताओ कि स्कूल कहाँ से आई गया, तब क्या। अरे हम तो ऐसे करने लगोगे, तो ऐसे मत करिए भैया, इसलिए समझो कभी भी किसी की बुराई करना नहीं चाहिए, पहले अपने अंदर भी देख लेना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जलो मत, बराबरी करो, किसी से जलना नहीं चाहिए, उसकी बराबरी करनी चाहिए। ठीक है, अगर बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, धन्यवाद। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। -8/-5 बराबर 8 - 8 × 2 बटे -5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, -8 × 3 -8 × 4 और फिर -5 × 4। 8/5 के 3 समतुल्य भिन्न है, 16/10 -24/15 और -32/20। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। फिर हम पढ़ेंगे अभ्यास 1 के बी पे। ठीक है, जो आगे का क्वेश्चन तो नहीं दिखाएंगे, बस इतना दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ उस चीज़ का ट्रेलर है, मूवी उसके लिए बाद में, मूवी बहुत हिट होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 8 का मैथ हम आपको एक्सप्लेन करा देंगे, कोशिश करेंगे कि आप सभी को आ जाए समझ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट शेयर दिस चैनल एंड चलिए एंड बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।